लाखों गृहिणियों का विश्वास, ओरिजिनल लक्ष्मण रेखा। जिस घर में है लक्ष्मण रेखा उस घर में कॉकरोच नहीं देखा। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी। एक बार फिर से आज अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सगुन पांडे ने एक और कंट्रोवर्शियल बयान दिया मुस्लिम महिलाओं को लेकर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को यदि 3 तलाक से और हलाला से बचना है तो वो हिंदू धर्म अपना लें और वो उन महिलाओं की रक्षा करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे साथ इसी ही विषय पर, मैं कहूं कि इसी कंट्रोवर्शियल विषय पर चर्चा करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी हमारे साथ विद्यमान है। अभी से आपको इस प्रकार की कंट्रोवर्सी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? नहीं, मैंने वही आपको कहा कि न्याय कानून से मिले या पार्लियामेंट से मिले। लेकिन आप तो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, आपने इंतजार कहाँ किया? नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं ना। न्याय संगत बात हम जो कर रहे हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 तलाक हो या हलाला हो, लेकिन अभी भी क्योंकि आपको लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार को दूर करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए क्या उनका समाज और कानून कम पड़ गया था कि आपको एक ऐसा बयान देना पड़ गया? नहीं, देखो आप फिर वही कहेंगे कि आपने क्या बोल दिया। इस्लाम के अंदर महिलाओं का कितना सम्मान है ये जग जाहिर है। अगर किसी महिला के साथ उसका ससुर रेप कर देता है तो महिला दोषी, उसके साथ उसका देवर रेप कर देता है तो महिला दोषी, उसको किसी के साथ हलाला करना पड़ेगा, उसको अपना शोहर फिर वापस मिलेगा। तो बताइए कहाँ है कानून? कौशिक जी, आप जिस बात के लिए दोषी ठहराया रही है, हिंदुस्तानी परंपरा रही है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई या कोई भी ऐसा व्याभिचार हुआ, दुराचार हुआ महिला के साथ, तो हमारे तो सभी समाज कहीं ना कहीं अब से पहले तक महिलाओं को ही दोषी ठहराते रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को दोषी नहीं ठहराया जाता। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। शाहबानों को इस देखो, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था, उचित मुआवजा देने का निर्णय किया था, लेकिन उस टाइम की राजीव गांधी सरकार ने उस कानून आप चलिए बहुत पीछे चले गए कौशिक जी। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि वहां पर उनके साथ अत्याचार होता है, आपके पास कोई महिला आई मांगने के लिए कि जी मुझे न्याय दीजिए आप? मैं वही बताया कि आपने इस समाचार को पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। हमारे पास महिला नहीं मुसलमान पुरुष भी आए, क्योंकि जो मुसलमान महिला है वो किसी की बहन है और किसी की बेटी है। अभी जो पूजा सगुन पांडे जी ने कल हवन और यज्ञ किया है अलीगढ़ के अंदर, उसके अंदर टोटल मुस्लिम समाज ही था और उन्होंने आशा जताई है कि हम FIR दर्ज कराएंगे उन पुरुषों के खिलाफ जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं या हलाला कर रहे हैं, और वहां से अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो हम आएंगे और हम आपकी देख रेख के अंदर जैसा आप कहेंगे। हमें मुसलमान पुरुषों ने और मुसलमान महिलाओं ने आश्वासन दिया है। आपको मुसलमान पुरुष और महिलाओं ने आश्वासन दिया है। आप चलिए मुझे एक सीधा सा सवाल दीजिए, आपने अगर किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम धर्म के आपने हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे बताइए कि हिंदू समाज के अंदर तो बेहिसाब जातिगत भेदभाव है, आप उसको किस जाति के अंदर लाएंगे उस महिला या पुरुष को, ये बताएं। नहीं, ये आपने कैसे कह दिया? देखो, अब की दफा देवबंद से हिंदू प्रत्याशी जीत के आया कि नहीं आया, ये आज जो समाज बदल रहा है ये उसकी निशानी है। देश के अंदर से जाति प्रथा समाप्त हो रही है और हम तो चाहते हैं देश जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, एक होके रहे। धर्म और जात पात के ऊपर राजनीति यहाँ पे बंद हो। धर्म और जात पात के ऊपर राजनीति बंद हो। कौशिक जी, बात फिर वहीं घूम कर आ गई कि अगेन आप चाहे साध्वी प्राची ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बयान आपने भी देखा होगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया आने लगी है। हमारे यहाँ हम अपनी जो भी हमारे साधु संत महात्मा लोग हैं वो हमारे समाज में जो भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी दूसरी शादी के ऊपर तलाक के बाद या विधवा विवाह, उनके अंदर तो अभी पूरा समाधान हुआ नहीं है। घर हमसे संभाला नहीं जा रहा है,
हम दूसरे धर्म में बेवजह टांग अड़ाकर या कोई इस प्रकार का बयान देकर क्या टेंशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं समाज के अंदर? नहीं कुलदीप जी, ये किसने कह दिया कि घर नहीं संभाला जा रहा है? हमारे यहाँ प्रॉपर कानून है और आप देखिए। अच्छा, आपके लिए कानून है, मुस्लिम महिलाओं को उस कानून का लाभ नहीं है क्या? नहीं मिल रहा। यही तो मांग है। मुसलमान महिला को नहीं न्याय मिल रहा है। मुसलमान महिला को तलाक कहने के बाद घर से बाहर खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर उसके साथ रेप होता है तो उसको किसी के साथ हलाला करना पड़ेगा, उसको फिर वापिस और मिलेगा। तो इस्लाम धर्म के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है। झगड़ा तो ये है। कौशिक जी, कम से कम आप ही लोगों की इस समय सरकार है और उत्तर प्रदेश में आप ही लोगों के मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो उनके जो पूर्वज रहे वो आप ही के संगठन से रहे, अखिल भारत हिंदू महासभा से। तो कम से कम सरकार की किसी निर्णय का, सरकार की जो कोशिशें जा रही हैं, जो कोर्ट आती है, उसका थोड़ा सा इंतजार तो कर लिया जाता। इतनी जल्दी ऐसी क्या थी कि आपको बयान देने की, मीडिया में आकर बयान देने की आवश्यकता पड़ गई? हमें बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे पास कुछ मुस्लिम जो सताई हुई थी वो आई और उन्होंने हमें कहा कि देखो हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। हम उनके साथ थाने गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने ही हमें कहा कि हमें यहाँ से न्याय मिलने वाला नहीं है। मतलब आपका कहना है कि उनको अपने समाज के लोगों से, प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको आप पर विश्वास ज्यादा था, इसलिए आपकी जो राष्ट्रीय सचिव है उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया? बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। उनको वहां पे यकीन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को घर से बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उनकी सुनवाई न थाने में होती है न उनके मुल्ला मौलवी करते हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जिनका कहना है कि जो उनकी राष्ट्रीय सचिव है उन्हें इस प्रकार का बयान देने के लिए केवल इसलिए आगे न आना पड़ा क्योंकि उन महिलाओं की सुनवाई उनके समाज के अंदर नहीं है और कहीं ना कहीं उनको अपने समाज से ज्यादा इन पर, अर्थात अखिल भारत हिंदू महासभा पर विश्वास अधिक है। अब कितना विश्वास अधिक है और ये लोग क्या उनके लिए मार्ग खोज पाएंगे, ये तो समय ही बता पाएगा। ये लोग 3 तलाक और हलाला जैसे विषयों के संदर्भ में कानून बनने में कितनी मदद कर पाएंगे, ये तो केवल समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। अगर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक और हलाला जैसी चीजों से बचना है तो उनको हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए शिवसेना दिल्ली प्रदेश से हरगोविंद अरोड़ा जी। एक तो अपना देश लोकतांत्रिक देश है और संत समाज अपने काम को करता है, उसका पारिवारिक जो गृहस्थ जीवन है उससे कुछ लेना देना विशेष होता नहीं। वो लोग अपने ढंग से एक अपने धर्म के लिए काम करते हैं और राजनीतिक दल जो काम करते हैं उनको सभी धर्मों और सभी समाज को लेकर साथ काम करना होता है और वो समाज के बीच में, उन परिवारों के बीच में काम कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूल अंतर है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान से अभी बचा जा सकता था, जबकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी है अभी 3 तलाक वाला, और संसद में भी इस विषय पर बातें उठ ही रही हैं कहीं ना कहीं? देखिए कुलदीप जी, एक तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 तलाक का होना ये बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखेंगे, सती प्रथा जब अपने देश में थी तब नारी की दशा बहुत ही दयनीय थी। आज इस्लाम में 3 तलाक की वजह से नारी की हालत बहुत ही खराब है। उससे उसको निकालने के लिए यदि हर एक मंच पर खुली बहस हो रही है तो सबके विचारों का स्वागत होना चाहिए। उसमें जो अच्छे विचार चुनकर और जो उनके लिए बढ़िया हो सके, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, उनके लिए अगर इस काम को कर रहे हैं तो लोगों को भी अच्छे से उसमें सहयोग करना चाहिए। और सबसे मैं अभी भी यही कहूँगा कि इसके लिए मुस्लिम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। अपने हक की लड़ाई उन्हें ही लड़नी पड़ेगी। हम लोग तो साथ हैं ही। हिंदू बहुल देश है तो निकालने वाले भी हिंदू बहुल ही होंगे। तो उनको लगा कि इतने वर्षों से, कई सौ वर्षों से उनके समाज के या उनके नेता उनको नहीं निकाल सके, तो इसीलिए हिंदू बहुल है तो हिंदू कुछ भी करें, दूसरे के ऊपर जबरदस्ती नहीं करें, कुछ भी नहीं करें। उन्होंने जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, जबरन किसी पर अत्याचार नहीं किया। उनको लगा कि उनके नेता इतने वर्षों में उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आज उन्होंने एक आशा की किरण देश के प्रधानमंत्री में देखी। उन्होंने एक बात की, अगर उनको वो उचित लगा तो वो सहायता मांगने आए। चलिए, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं देखिए, बेशक अरोड़ा साहब खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे
उनकी बात को तो सपोर्ट मिल ही रहा है। अर्थात अगर आपको लगता है कि वहाँ एक अत्याचार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, मैं उस शब्द का तो प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वहाँ समस्या का समाधान नहीं है तो इनकी नज़रों में धर्म बदल देना समस्या का समाधान लगता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सगुन पांडे ने 3 तलाक और हलाला से बचने के लिए मुस्लिम महिलाओं से को हिंदू धर्म अपनाने के लिए आह्वान किया है। उसी पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के सचिव FI इस्माइली साहब मौजूद हैं। इस्माइली साहब, देखिए, एक तरह से ये एक मैसेज जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। मैं मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ महिला समाज ही पीड़ित है। 33% रिजर्वेशन की बात होती है, अपना पार्लियामेंट उस पर चुप रहता है। आप ये बताएं कि महिलाओं के जो भी समस्याएं हैं, क्या कोई पार्टी उस पर ध्यान देती है? क्या वो उस पर जो है उसका जो है उसके ऊपर कोई उसके ऊपर कोई उसके पीछे कोई रीज़न है? क्या कोई पार्टी उस पर काम करती है? केवल मुद्दे उठाने से बात नहीं होंगे, बात इससे भी होंगे कि आप अगर किसी के प्रॉब्लम को, समस्या को उठा रहे हो, उसका समाधान क्या देते हो। इस्माइली साहब, इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों पर लगती हैं या बीजेपी से रिलेटेड कोरिलेट भी कर दिया जाता है इस प्रकार के संगठनों को या महंतों को, लेकिन आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, कभी उसने इस प्रकार के मुद्दों का जवाब देने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को भी इस प्रकार की, अगर कोई समाज में टेंशन क्रिएट करने वाला बयान आता है, कहीं से भी आता है, उसके लिए कोई रणनीति बनाकर उसका जवाब दिया जाए? नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, इस तरह के मुद्दे में वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे, किसी विशेष धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हिंदू मुसलमान और तमाम समान इंसानों की राजनीति पर विश्वास करती है, भारतीय को राजनीति पर विश्वास करती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कोई कुछ कहना या उसके बीच में कूदना ठीक है। उसको समझने की कोशिश करें। जब तलाक होता है तो तलाक तब होता है जब कोई भी शादीशुदा जोड़ा, हस्बैंड और वाइफ, एक छत के नीचे नहीं रह सकता है। यानी उसके लिए स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि वो उसके नीचे नहीं रह सकता है। जब भी कभी मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो पहले उसको घर के बड़े सुलझाते हैं, जेठ होते हैं, ससुर होते हैं। उसके बाद अगर ये और बढ़ जाता है तो लड़की के फादर उसके बीच में आ जाते हैं, लड़के के फादर आ जाते हैं, उनके बीच में इनको सुलझाने की कोशिश की जाती है। फिर अगर और बढ़ जाता है तो फिर पंचायत होती है। और अगर बिल्कुल बात हाथ से चली जाए, ये डिसाइड हो जाए कि भाई हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं रह सकता है और वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, तो उस केस में फिर ये कोर्ट जाते हैं। और आज आप कोर्ट की स्थिति देखें, हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ऊपर केस कोर्ट में है। अगर आज आप कोर्ट में केस लेना बंद कर दें तो जितनी केस है कोर्ट में, इसको सॉल्व करने में 300 साल लगेंगे। लेकिन इस्माइली साहब, सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं वो है ना, जो मोबाइल पर ही तलाक दे देते हैं, विदेश में बैठे तो तलाक दे देते हैं। अनेकों महिलाएं हैं जो अपनी पीड़ा जाहिर कर रही हैं सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आकर, मीडिया के सामने आकर। आपको नहीं लगता कि एक वाजिब समस्या है और जो समाज को समाज के अंदर निपटा लेनी चाहिए थी, वो आज खुले मैदान में आ गई है वो समस्या? इसीलिए दूसरे लोगों को हम मौका दे रहे हैं कि उसमें बेवजह टांग फंसाने की। देखिए, ये इस तरीके का तलाक इस्लाम में है ही नहीं। तो कोई हस्बैंड जो है वो व्हाट्सएप पर तलाक भेज दे, लेकिन हो तो रहा है ना इस्माइल साहब। तलाक भेज दे, हाँ, तो उसके लिए सर शरिया लॉ है। हाँ। उसके लिए शरिया कोर्ट है, दारुल कज़ा है। वो महिलाएं जो है वहाँ दारुल कज़ा में जाएँ, उस कोर्ट में जाएँ, उसका समाधान वहाँ है। कोर्ट में अगर जाते हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर एक लड़की 20-25 साल की उम्र में कोर्ट में जाती है और 20 साल अगर उसका केस चलता है तो वो 45 वर्ष की हो जाएगी, तो उसको वहाँ से समाधान मिलने में 20-25 साल लग जाएंगे। तो उसकी उम्र कहाँ रहेगी, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, ये कोई नहीं सोचता है। तो सब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी चीज़ों को दूर किया जा सकता है, मगर वो बहुत लिमिटेड नंबर है। आप ऐसे लोगों को जिनकी वजह से जो इस प्रकार के, मैं कहूँ, साधु संत समाज के लोग या अमूमन हिंदूवादी संगठन के लोग जिनको कहा जाता है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रैक्टिकल संदेश, खाली बयानों में, प्रैक्टिकली क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस्माइल साहब? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा उनसे, साधु संतों से, वो हमारे बड़े हैं, वो समझदार हैं, वो देश का भला चाहते हैं, मुस्लिम समाज भी देश का भला चाहता है। आप इसमें टेंशन क्रिएट ना करें, आप आएँ, बैठें, बात करें और इसको आपसी मिलजुल करके जो भी इस्लाम कहता है, जो भी आपको लगता है ठीक प्रक्रिया है, उसको अपनाएं। और अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ कुछ देश हो रहा है, कुछ परेशानियाँ हो रही है, तो उसका समाधान भी दें। कुल मिलाकर इस्माइली साहब का यह कहना है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं हैं भी तो उसका मिल बांट कर
कहीं ना कहीं बड़े लोग किसी भी समाज के, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, वो बैठकर एक वाजिब तरीका निकालें, एक बेहतर संदेश दें राष्ट्र की एकता और अखंडता और समाज में अमन चैन बनाए रखने के लिए, ना कि इस प्रकार के बयान दें जिससे केवल और केवल टेंशन क्रिएट होती है। मैं कुलदीप भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का ऑफिस दिल्ली से कुलदीप। मेट्रो न्यूज फास्ट ट्रैक टीवी।